नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। जहां पहली बड़ी खबर इस बीच मिडिल ईस्ट की लड़ाई से जुड़ी हुई है, जो कि आप समझ सकते हैं। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रही जंग ने पूरी दुनिया भर में एनर्जी संकट को पैदा करके रख दिया। खासकर एलपीजी सप्लाई को लेकर स्थिति बिगड़ी हुई है। भारत भी इसे लेकर अलर्ट है। भारत में एलपीजी की कमी नहीं है, लेकिन भविष्य की संभावनाओं के कारण पैनिक सिचुएशन बन चुका है। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में तेजी से बढ़ोतरी आ चुकी है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक सिलेंडर की जमाखोरी होने से एलपीजी सिलेंडर ज्यादा दाम पर दिए जा रहे हैं। इन सभी चीजों को लेकर मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई और इस कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रालयों को यह निर्देश दिया कि मिडिल ईस्ट संकट के बावजूद भारत में एलपीजी, सीएनजी और पीएनजी की आपूर्ति पर असर नहीं पड़ना चाहिए। उन्होंने सभी अहम मंत्रालयों को किसी भी संभावित चुनौती के लिए पूरी तैयारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। पीएम मोदी ने कहा कि फिलहाल ईंधन और गैस को लेकर भारत में कोई कमी नहीं है। देश में एलपीजी की पर्याप्त मात्रा है, घबराने की जरूरत नहीं है। तो दो तस्वीरें हम आपको अलग अलग जगहों से भी दिखा देते हैं, क्योंकि जैसे ही ये खबर सामने आई कि गैस जो है उसकी कमी आ सकती है, तो लोगों के बीच में इस वक्त देखिए डर का माहौल ऐसा बना हुआ है कि कई लोग अपनी गैस सिलेंडर को रिफिल करवाने के लिए लंबी लाइनों में लगे हुए हैं। अलग अलग जगह की तस्वीरें हैं, फिर चाहे दिल्ली की बात करें, हम यूपी की बात करें, रांची की बात करें, अलग अलग जगह से देखिए तस्वीरें आई जहां पर गैस सिलेंडर की आपूर्ति के लिए, गैस सिलेंडर को रिफिल करवाने के लिए जो ग्राहक हैं, जो लोग हैं, जो घरेलू उपभोक्ता हैं, वो लगातार लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं। और दूसरी तस्वीर हम आपको अजमेर से, हेड ऑफिस पोस्ट अजमेर से दिखा रहे हैं। कई ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं, चाहे मुंबई की हम बात करें, बेंगलुरु की हम बात करें, इस वक्त होटल्स जो हैं, जो रेस्टोरेंट्स हैं, वो इस वजह से बंद हैं क्योंकि गैस सिलेंडर नहीं पहुंच पा रहा है, कमी देखी जा रही है। लेकिन दूसरी ओर सरकार सीधे तौर पर यह कह रही है कि घबराने की जरूरत नहीं है। एलपीजी की मात्रा जो है वो अभी पर्याप्त है और इसी वजह से जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं या जो लोग डरे हुए हैं, उन्हें जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात जमाखोरी की भी है, जिसको सीधे तौर पर बंद कर दिया गया है। और गैस बुकिंग का जो समय पहले 15 दिन का था, उसे बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया। यानी 25 दिन से पहले आप लोग गैस सिलेंडर बुक नहीं करवा सकते हैं। इसी वजह से और ज्यादा लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। लेकिन सीधे तौर पर सरकार ने यह बोला है कि अभी घरेलू उपभोक्ताओं को सबसे पहले इसलिए रखा जाएगा क्योंकि उनकी जरूरतें पूरी हैं, उनके पास कोई और अलग ऑप्शन नहीं है। इस लिहाज से हमें घरेलू उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर पहले ही मुहैया करवाना होगा। और इससे पहले देखिए, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा था कि एलएनजी और ऊर्जा रिजर्व को लेकर भारत की स्थिति को बहुत मजबूत और सुरक्षित बनी हुई है। उन्होंने कहा कि भारत के पास पर्याप्त भंडार और आपूर्ति है, ईंधन की कोई कमी नहीं है। कतर के साथ कई देशों से एलएनजी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। हॉर्मूज यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के अलावा भारत कई रास्तों की तलाश भी कर रहा है। भारत ने एहतियात के तौर पर कई कदम उठाए हैं। तो दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस पूरे मामले से जुड़ी हुई, जहां पर लोगों के बीच में अफवाहें तो फैलाई जा रही हैं, लेकिन डर का माहौल भी इस बीच बना हुआ है क्योंकि गैस संकट के बीच में सरकार भी लगातार अपनी नजरें इस पर बनाए हुआ है और कई बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के अलावा कई रास्तों की तलाश की जाए जहां से तेल जो है वो भारत आ सके। कॉमर्शियल सिलेंडर में बैन करके गवर्नमेंट ने शायद कोई बहुत अच्छा निर्णय नहीं लिया है। इसमें अगर सरकार राशनिंग करती, जिसके 50 सिलेंडर यूज होते तो 25 सिलेंडर यूज होते, क्योंकि कॉमर्शियल सिलेंडर पे पूरी इंडस्ट्री, खाली होटल इंडस्ट्री नहीं, पूरी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, ये एक एसेंशियल इंडस्ट्री बन चुकी है। जब होटल ही बंद हो जाएंगे तो कोई कॉर्पोरेट मूवमेंट नहीं होगा, किसी तरह की व्यवसायिक गतिविधियां नहीं होंगी, व्यापार ठप हो जाएगा, व्यापार ठप होगा तो देश का आम उपभोक्ता पर सीधा असर पड़ने वाला है। ये एक तरह से अघोषित लॉकडाउन की स्थिति फिर पैदा हो जाएगी। और इस इंडस्ट्री से नाना करते हुए आज पूरे अजमेर शहर के अंदर 50,000 वर्कर जुड़े हुए हैं, जो
डायरेक्टली जुड़े हैं, कुछ इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, लेकिन बहुत बड़ा वर्कर इस पर फोकस से डिपेंडेंट है, वो बेरोजगार हो जाएगा, उनको रोजगार नहीं रहेगा। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें राशनिंग करके, जिस तरह से 50 सिलेंडर सब कागजों में है, सब ऑनलाइन पता है कितनी इंडस्ट्री में कितना सिलेंडर यूज हो रहा है, उसे कम से कम 50% कटौती कर 50% सिलेंडर दिया जाए, जिससे एसेंशियल चीजें चालू हो सके। मोदी सरकार जी ने बड़ा अच्छा कदम उठाया था जब महिलाओं को और आम जनता को इस धुएं से दूर किया था, और पूरी इंडस्ट्री लगभग अब लकड़ी से कोई खाना नहीं बनता, कोयले से कोई खाना नहीं बनता, केवल और केवल एक ही माध्यम है, वो है गैस। अगर गैस ही बंद हो गई तो इंडस्ट्री पूर्ण रूप से 100% ठप हो जाएगी, इसका कोई औचित्य नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें कोई ना कोई शीघ्र रास्ता निकालकर और सबको राहत दी जाए। देखिए, ये बड़ा नेचुरल फॉल आउट है जो युद्ध हो रहा है खाड़ी में, लेकिन हम सब लोगों को, खासकर भारत सरकार को, उसका संज्ञान लेना चाहिए था। ऑल्टरनेट सोर्सेज क्या हो सकते हैं? 83% भारत अपना जो तेल और ईंधन है ये हम आयात करते हैं। अब जब इतना संकट आ रहा है तो हमारी व्यवस्था क्या है वैकल्पिक, ये बताना चाहिए। कई शहरों से खबरें आ रही है कि शॉर्टेज हो रही है, सरकार ने कटौती करी है, दाम बढ़ा दिए, तो कहीं ना कहीं सीधा इम्पैक्ट जो है आम व्यक्ति पर पड़ेगा, मध्यम वर्ग पर पड़ेगा। तो सरकार को, सदन चल रहा है, पार्लियामेंट में खड़े होकर बताना चाहिए कि हमारे ये प्रावधान है, ये हमारी रणनीति है, ये हमने ऑप्शन सोचे हैं, ताकि जनता में मैसेज ना जाए कि बहुत बड़ी किल्लत आने वाली है। और सरकार जिस तरह चर्चा करने से बच रही है, जो ईरान अमेरिका का युद्ध हो रहा है उसमें सरकार को बताना चाहिए उनका रवैया क्या है, स्टैंड क्या है, हम लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। और मुझे लगता है कि विपक्ष को और देश को जरूरी जानना है कि हम इस पूरे घटनाक्रम में हमारी सरकार कहाँ खड़ी है। मत भूलिए, लाखों लोग ऐसे हैं जो खाड़ी में रहते हैं, उनकी जानमाल की सुरक्षा कैसी होगी, वापस कैसे आएंगे, और इन जो द्विपक्षीय संबंध हमारे हैं इसका इस्तेमाल अगर हम अब नहीं करें तो कब करेंगे। जो आपके बायलैटरल रिलेशंस हैं आपका इस्तेमाल करना चाहिए, लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ेगा। इस सबका विस्तार से सरकार को सिर्फ स्टेटमेंट से बात नहीं बनेगी, चर्चा होनी चाहिए पार्लियामेंट के अंदर। अब सदन चल रहा है और सरकार चर्चा से बच रही है, कुछ न कुछ छुपाने को होगा। इंडी गठबंधन भ्रम फैला रही है, भ्रम में रहने की कोई जरूरत नहीं है। देश के पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी जी ने आश्वस्त किया है कि किसी को घबराहट लाने की जरूरत नहीं, चाहे पीएनजी हो, एलएनजी हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, ये देश सुरक्षित है। इतने महान स्पीकर हैं कि 14.5 मिनट जब राहुल गांधी जी बोलते हैं मणिपुर पर, तो 11.5 मिनट हम श्री ओम बिरला जी का चेहरा देखते हैं। जब राहुल गांधी जी बोलना शुरू करते हैं, सरकार की कलई खोलना शुरू करते हैं, कैमरा एलओपी से उतरकर बिरला जी पर पहुंच जाता है। जब राहुल गांधी जी शिव जी का भी तस्वीर दिखाते हैं, उससे भी उनको आपत्ति है। असलियत ये है कि जिस तरह से ये सरकार सदन को चलाने की कोशिश करती रहती है, जिस तरह से माइक बंद किया जाता है, कैमरा हटाए जाते हैं, विपक्ष को बिठाया जाता है, बोलने से रोका जाता है, बार बार इंटरवेंशन किया जाता है, ये पूर्णतः गलत है। और जिस तरह से सभापति को बाईपार्टिजान होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। आज भी जगदम्बिका पाल जी, हमारे बड़े पुराने संबंध है उनसे, वो विपक्ष के सब लोगों को नाम से बुलाते हैं, मिस्टर राहुल, मिस्टर वेणुगोपाल, मिस्टर गौरव गोगोई, और वो उधर पर माननीय आदरणीय जी कहते हुए थकते नहीं है। ये कौन सी परंपरा है? संसदीय परंपरा ये कहती है कि जो सभापति महोदय की चेयर पे बैठा है वो बाईपार्टिजन होना चाहिए। और हम तो इतने लकी हैं कि हमारे पास ऐसे ऐसे नेता है जो प्रधानमंत्री बनने के भी लायक है और उससे ऊंची कुर्सियों के भी लायक है। आपके पास कौन है? असलियत यह है कि आपके प्रधानमंत्री ने तो अमेरिका से ऐसी डील करी कि हमारे किसानों का, हमारे भविष्य का, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी सब कुछ दांव पर लगा दी। उस पर आप जवाब नहीं दे सकते। आज गैस की किल्लत देश भर में हो रही है, कहाँ छिपा है एप्स्टीन का गैंग मोदी जी वाला, वो पता ही नहीं चल रहा है। आज लोग होटल्स और रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं क्योंकि गैस नहीं है, उस पर कोई जवाब नहीं है। तो मुझे लगता है इधर उधर की बातें बतकही छाटने से अच्छा है मुद्दों पर चर्चा हो। देखिए, ऑयल की प्राइसेस तो बाद की बात है। पहली बात है जो लोग अपनी जान दे रहे हैं, जो तबाही हो रही है, पूरे दुनिया में हो रही है तबाही, जिसका दूर दूर तक जिसका असर पड़ेगा और पड़ रहा है, हम पर भी पड़ेगा, दुनिया के और मुल्कों में भी पड़ेगा। उस तबाही को रोकना है, इंसानी हमदर्दी का तकाजा है, उसके लिए आवाज उठाकर उसको रोकने की कोशिश करनी है। क्या हमने किसी ने भी दुनिया में कोशिश की है? ऐसी एक बड़ा सवाल है। मैं समझता हूं नहीं किया। अब तो उसके जो दूरगामी अंजाम है वो देखने को मिलेंगे। अभी तेल का है मामला, अभी गैस का है मामला, इसके बाद और चीजें भी देखने को मिलेंगी। कीमतें बढ़ती बढ़ती जाएंगी, कहां तक जाएंगी, क्या होगा, कोई अंदाजा नहीं लगा सकते।
जो एलपीजी के जिस तरीके से आज शॉर्टेज का सामना करना पड़ रहा है और तेल के कीमत में भी जो उछाल की सारी संभावनाएं हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे देश की विदेश नीति पे भी गौर होना चाहिए। जिस देश का फैसला कि वो कहां से तेल खरीदेगा, रशिया से नहीं खरीदेगा, वेनेजुएला और अमेरिका से खरीदेगा, ये फैसला वॉशिंगटन डीसी में बैठे ट्रंप लें और दिल्ली में हमारे प्रधानमंत्री ना ले पाए, तो कहीं ना कहीं आज देशवासी पूछ रहे हैं कि देश के हितों की रक्षा कौन करेगा। कहीं इस तरह की जो, क्योंकि अमेरिका अगर ये कह रहा है कि यहां से खरीदो तेल, वहां से ना खरीदो, वो अपने हित में कह रहा है, वो हमारे हित में नहीं कह रहा। हमारे हितों की रक्षा कौन करेगा, आज बात को लेकर देश में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। लेकिन सर ये आप तो ज्यादा जानकारी देने के लिए अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनसे हम जानेंगे कि वहां पर माहौल इस वक्त क्या बना हुआ है। करण दुबे हमारे साथ जुड़े हैं अयोध्या से और सहेली दास हमारे साथ जुड़ चुकी हैं कोलकाता से। सबसे पहले करण, मैं आपका रुख करूंगी। अयोध्या की बात करें तो वहां पर तो राम मंदिर की वजह से हम जानते हैं कि कितना ज्यादा होटल से लेकर रेस्टोरेंट की संख्या कितनी ज्यादा है वहां पर। जो सिचुएशन इस वक्त मुंबई और बेंगलुरु से सामने आ रही है कि कई होटल्स बंद हो गए हैं, कई रेस्टोरेंट्स बंद हो गए हैं, तो क्या यही स्थिति अयोध्या में भी है? बिल्कुल चित्रा, स्थिति वही बनने जा रही है। हालांकि अभी बनी नहीं है, लेकिन अयोध्या में स्थिति वही बनने जा रही है जहां पर जैसे बेंगलुरु में देखा जा रहा था, हर जगह देखा जा रहा है। क्योंकि गैस ही एक अहम भूमिका होती है, रेस्टोरेंट हो चाहे घर की रसोई हो या कोई भी कारोबार हो, तो हर जगह गैस की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो ऐसे में अगर गैस ना मिलना, इस तरीके से लाइन लगाना, 25 दिन पहले गैस को बुक करना, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या उपभोक्ताओं को करनी पड़ी है। समस्याओं का यहाँ पर देखा जा रहा है कि भोर से ही अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। काफी ज्यादा लाइन लगाई हुई एजेंसियों पर देखी जा रही है। लगातार वो चाहे महिला हो या घर के गार्जियन हो, तो कोई ना कोई सदस्य यहाँ पर अपने गैस को लेकर के पहुंच रहा है। हालांकि गैस उसको मिल जा रही है, बहुत बड़ी बात है। अगर नहीं मिलती है तो लगातार कोई केवाईसी के लिए दौड़ रहा है, कोई किस कागज के लिए दौड़ रहा है। तो हालांकि काफी ज्यादा समस्याओं का यहाँ पर देखना पड़ रहा है कि किस तरीके से। देखिए, एक बार तस्वीरों में दिखाएंगे, एक बार किस तरीके से देखिए कितनी लंबी लाइन यहाँ पर लगाई गई है और जो उपभोक्ता है वो पहुंचे हैं गैस सिलेंडर लेकर के और अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। उसमें महिला भी हैं, लगातार बूढ़े भी लोग हैं। तो हालांकि सभी लोग अपने अपने सिलेंडर को देखिए किस तरीके से लेकर पहुंच रहे हैं और अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारा बारी आए और हमें सिलेंडर प्राप्त हो सके। तो समस्या बहुत बढ़ चुकी है। ऐसे में देखिए हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? अमीना नाम। क्या समस्या देखी जा रही है? अच्छा, बिल्कुल ठीक है। लगातार जो हम बात भी करने की कोशिश कर रहे हैं, समस्याएं बहुत बड़ी है। ठीक है, आप बने रहिएगा। अब कोलकाता का भी रुख कर लेते हैं, वहां से भी जानते हैं कि क्या स्थिति वहां बनी हुई है। सहेली, अगर हम कोलकाता की बात करते हैं तो वहां पर इस वक्त हालात क्या बने हुए हैं? हम अगर गैस एजेंसियों की तरफ देखें, इंडियन गैस एजेंसी जो है, जीवन ज्योति गैस एजेंसी जो है, पूरी एजेंसियों में भीड़ जमी हुई है। और जो रेस्टोरेंट्स है, अगर हम चुचुड़ा की ओर देखें, चुचुड़ा में ऐसे एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे हर एक दिन 200-250 लोगों के खाना बनाकर उनके घरों में भेजा जा रहा था। तो वो पूरी व्यवस्था वहां पे बंद हो चुकी है क्योंकि वहां पे गैस सिलेंडर ही नहीं मिल रहा है। अगर हम देखें कि पूरे विश्व पर संकट मची हुई है पूरी पश्चिम बंगाल में। विभिन्न घरों में विभिन्न जो रेस्टोरेंट है, जो दुकान है, जो मिठाई की दुकान है, वहां पे हर रोज हर एक मिठाई बनती है। हर रोज की जो सिलेंडर्स है, जो वाणिज्यिक सिलेंडर्स है, वो सिलेंडर्स की दरकार पड़ती है। तो वो सिलेंडर्स के ऊपर भी बहुत तरीके से निषेधाज्ञा लगी हुई है, जारी हुई है कि जो स्कूल्स है, जो अस्पताल है, वो उसके अलावा किसी और जगह में वो जो वाणिज्यिक जो सिलेंडर है वो इस्तेमाल नहीं होगा। तो जो मिठाई की दुकान है, जो रेस्टोरेंट है, वहां पे कैसे ये काम करेगा? तो इसके लिए जो इस तरीके से जो रेस्टोरेंट्स है, जो दुकान है, जो ढाबे हैं, वो बंद होने की दौरे पे ही अटकी हुई है। तो इस तरीके से हम चुचुड़ा की ओर अगर देखें तो पश्चिम बंगाल की बहुत सारी रेस्टोरेंट्स के
जो मालिक है वो सिद्धांत ले चुके हैं कि वो लकड़ी के चूल्हे जो होते हैं, जो कोयले में हमारे जो पूर्वजों ने खाना पकाते थे, वो अब उसी तरीके से खाना पकाएंगे। तो जो आम लोग हैं, जो कस्टमर्स हैं, वो ये आशंका कर रहे हैं कि वो संशय में है कि खाने का जो दाम है, जो मूल्य है, वो बढ़ जाए। ये दाम भी बढ़ जाए तो वो भी तो एक संकट का ही सूचना होगा। तो मिडिल ईस्ट में जो तनाव भरी सिचुएशन है, उसके प्रभाव अगर हमारे यहाँ इस तरीके से पड़ता है, गैस सिलेंडर की इतनी संकट होती है, और जो खाद्य है, जो हमारे यहाँ जो रेस्टोरेंट्स बंद होने को है, और जो कस्टमर्स है वो खाना अगर लेने जाए, वहां पे खाना ही ना ले पाए और उसके दाम बढ़ जाए, तो उसको लेकर भी बहुत सारे चिंता भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये जरूर कहा जाएगा कि सभी लोगों को कि इस वक्त हालात ऐसे हैं कि आप पैनिक ना हो, ये ज्यादा बेहतर होगा। हमारे साथ दीपक चौबे भी जुड़ गए हैं, उनसे भी हम तमाम जानकारी ले लेते हैं। दीपक, आप जहां पर मौजूद हैं, जरा तस्वीरें दिखाइएगा और क्या हालात बने हुए हैं वहां पर। जी बिल्कुल, देखिए ईरान अमेरिका युद्ध के बीच सरकारी निर्देशानुसार के बाद जो है यहाँ पे देखिए तस्वीरें आपको पहले दिखाने की कोशिश करेंगे। हल्फ गैस एजेंसी है जो कि काफी पुराना एजेंसी है, और यहाँ पे तस्वीरों में साफ तौर पे नजर आ रहा होगा कि ईरान अमेरिका युद्ध के कारण सरकारी निर्देशानुसार गोदाम से सिलेंडर नहीं मिलेगा। तो ऐसे में देखिए तमाम वो लोग हैं जो अपने घरों से निकलकर, जो लोग अमूमन आते थे सिलेंडर लेने, लेकिन अब उन्हें एक तस्वीरें नजर आ रही है जो गेट के बोर्ड पर लगा दिया गया है, और ऐसा बताया गया है कि अमेरिका ईरान के युद्ध के बीच सरकारी निर्देशानुसार के अनुसार जो है वो अब यहाँ पर सिलेंडर नहीं दिया जाएगा, वो सिलेंडर जो है अब घर पे डिलीवरी की जाएगी। देखिए तमाम वो लोग हैं। माता जी, क्या नाम है आपका? क्या करने आई हैं आप? क्या मिला? कहाँ मिलता पहले? आज क्यों नहीं मिला? आपका क्या नाम है? सिलेंडर लेने आए हैं, मिला है? क्या बोले? पहले मिलता था, बुकिंग के कितने दिन बाद मिल रहा है? एक दिन बाद मिल जाएगा, अभी यहाँ पर दूसरे दिन आपके पास कर जाएगा। क्या दिक्कत हो रहा है? कोई घंटा के अंदर गैस आ जाता था, आज कल आ जाता था। अब दो दिन में देखिए, 2 दिन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए सीधे तौर पे समझना होगा कि यहाँ पे जो देखिए तमाम वो लोग हैं जो घरों से निकलकर उम्मीदें लगाए हैं एजेंसी के पास जाएंगे तो वहां पे सिलेंडर मिलेंगे, लेकिन ऐसे में अब एक तस्वीरें जो है वो गेट पर लगा दिए गए हैं। और देखिए इधर की हमारे कैमरा फ्रेम की तस्वीरों को दिखाएंगे, लोग गाड़ियों से आ रहे हैं, सिलेंडर लेकर, खाली सिलेंडर लेकर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि यहाँ पे सिलेंडर दिए जाएंगे, लेकिन यहाँ सिलेंडर नहीं दिए जा रहे हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि सरकारी निर्देशानुसार जो सिलेंडर थे वो घर पे डिलीवरी की जाएगी, लेकिन ऐसे में कुछ तस्वीरें और है, चित्रा दिखाते चलेंगे। यहाँ पे एक तस्वीर आपको और दिख रहा होगा कि अगर गैस बुकिंग हो जा रहा है तो, लेकिन डीएससी का मैसेज नहीं आया, तो अब लास्ट डिलीवरी के 25 दिन बाद इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो सामने आई है। तो देखिए एक बार एजेंसीज की तस्वीरों को दिखाते चले, और यहाँ पे ये वही हल्फ गैस है जो काफी पुराना है, इंडियन जो गैस है वो यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे थे। तो देखिए तमाम वो लोग हैं जो आ रहे हैं, घरों से निकल रहे हैं, ऐसे में तमाम परेशानियों का सामना कर रहे हैं, उसके बाद वापस जाना पड़ रहा है। देख सकते होंगे सिलेंडर बाहर है, लोग आ रहे हैं, लेकिन जो सिलेंडर है वो नहीं मिल रहा है। भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? क्या हो गया? गैस नहीं मिला, चूल्हे पर खाना बनेगा। 1 किलो 2 किलो तो दुकान से भी गैस खरीदते थे, दुकान पर भी नहीं मिल रहा, भटक रहे हैं हम। कितने दिनों से दिक्कत हो रहा है? 15-20 दिनों से दिक्कत चल रहा, बुकिंग ढंग से नहीं हो रहा, समय से गैस नहीं घर पर आ रहा, दुकानों पर जो यहाँ से नहीं, आज जैसे कि डायरेक्टली अब बोर्ड कर तो गैस खत्म नहीं हुआ, कभी परिवार पड़ता है, कभी घट जाता है। अब ये खत्म हो गया तो तुरंत तो होगा नहीं, तो 1 किलो 2 किलो से काम चला, अब वो 1 किलो 2 किलो भी नहीं हो रहा। किराए के मकान में क्या कहा जाता था कि अब चूल्हा भी नहीं जलाने दे रहे हैं कितनों घर में। पहले कितने दिनों में यहाँ पे गैस मिल जाएगा? पहले यहाँ पे आज बुकिंग करवाएं तो कल मिल जाता था। अब क्या दिक्कत हो रहा है? यहाँ पे तो बोर्ड लगा दिया जाए कि आप लोग के घर पे पहुंचाएगा। अब गैस यहाँ पे डायरेक्टली देख ही रहे हैं आप लोग, हम ही नहीं, कितने सारे आदमी हैं जो वापस हो जा रहा है, गैस नहीं मिल रहा है। क्या बोला जा रहा है जब आप लोगों के पास जा रहे हैं? तो ये की बुकिंग आप लोग करिए, 1 दिन में या 2 दिन में, जितने दिन में आपके घर पे गैस पहुंच जाए।
बिल्कुल। तो देखिए बगल में ही यहाँ पे कार्यालय है जहाँ पे बुकिंग कराई जाती है, यहाँ पे भी हम चलेंगे और अंदर जो लोग हैं जो बुकिंग करते हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। लगातार तस्वीरों में देखते रहिए कि देखिए वही हर गैस है, इंडियन गैस जो यहाँ पे एजेंसी के पास, और यहाँ पे देखिए तमाम वो भीड़ आपको नजर आ रहा होगा किस तरह से पूरे दफ्तर में जो है वो लोग लाइन लगाए हुए हैं और यहाँ पे परेशानियों का सामना कर रहे हैं। क्या दिक्कत हो रही है आप लोग? 10 दिन पहले हमने सिलेंडर बुक किया है, अभी तक पहुंचा नहीं। ऊपर से फोन किए बोल रहे हैं कि आप आके यहाँ पे जो है कराइए तब मिले। पहले कितने दिनों में मिला करता था? पहले जो है कि आ जाता था, 2-3 दिन में आ जाता। इस समय बहुत ज्यादा परेशानी है। हमारा सिलेंडर खत्म हो गया, खाना कैसे बनाएंगे, क्या करें? तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे लोग जब आप लोग बात कर रहे हैं? देखिए बात कर रहे हैं, क्या कहते हैं समझना है। जरूर। तो देखिए लगातार तस्वीरों में आप सबको दिखा रहे हैं और यहाँ पे देखिए वो भीड़ है। ठीक है दीपक, ये कह सकते हैं कि हालात जो हैं वो और ज्यादा खराब ना हो, इस पर भी सरकार को ध्यान देना होगा। लेकिन एक बीच में जमाखोरी का जिक्र भी बहुत ज्यादा हो रहा है। करण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं अयोध्या से। करण, अगर हम बात करें कि घरेलू उपभोक्ताओं को सबसे पहले गैस सिलेंडर दिया जाएगा, ये सरकार ने भी ये फैसला लागू किया जिसकी वजह से जमाखोरी जो है वो बंद हो जाएगी। लेकिन क्या लग रहा है कि अभी भी वही हालात बने हुए हैं? वहां पर जरा बातचीत करिएगा लोगों से। बिल्कुल हालात वही देखने को मिल रहे हैं। कोई लोग गैस बुक कराए हैं उनको भी नहीं मिल रहा है, लगातार परेशानियों का सामना भी कर रहा है। देखिए एक बार हम तस्वीरें दिखाएंगे कि जो गैस के जो दे रहे हैं उनके साथ कितने जो उपभोक्ता है लड़ते हुए झगड़ते हुए नजर आ रहे हैं लगातार। देखिए सदस्य क्या नाम है आपका? चलिए क्या नाम है आपका? अच्छा, क्या समस्या आ रही है? अच्छा, तो बुक कराए थे आप गैस तो फिर भी नहीं मिल रहा है? अच्छा, क्या नाम है आपका? अच्छा अमित तिवारी जी, क्या समस्या आ रही है आपको? बुक करते थे भी नहीं हो रहा है। हाँ, जो बुक हुआ है मिल भी नहीं रहा है, 3 दिन से दौड़ रहे हैं। अच्छा, सिलेंडर अगर नहीं मिल रहा है घर में, अगर सिलेंडर नहीं है तो बहुत बड़ी परेशानियां है। हाँ, बहुत समस्या है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे? राजी वाला दिन याद आ रहा है। हाँ। जब कांग्रेस की सरकार थी हाँ। वो सिलेंडर लेके होती थी। हाँ। वो कांग्रेस को थी, अब चाहे वो नहीं निकल रही है। अच्छा, अब बीजेपी वाले पूरा साथ मार के बैठे हैं। अच्छा, तो तमाम प्रकार के जो लोग हैं वो बताते हुए नजर। भाई साहब क्या नाम है? अच्छा, कहाँ से हैं आप? अच्छा, क्या समस्या आ रही है? 7 बजे से आए, गैस नहीं मिली है, क्या दिक्कत आ रही है? अच्छा अच्छा, गैस नहीं मिल रहा है। देखिए कितने लोग हैं जो समस्याओं का सामना कर रहे हैं लगातार। देखिए और भी लोग हैं, बातचीत। क्या नाम है आपका? अच्छा, कितने देर से यहाँ पर आप लाइन लगाए हुए हैं? क्या समस्या आ रही है? सिलेंडर अभी तक नहीं मिला आपको? अच्छा, क्या दिक्कत आ रही है? वहाँ पर गए थे तो बोले कि पर्ची देंगे, भूल गए तो पर्ची तो फिर वापस फिर पीछे लाइन लगा दी। अच्छा, तो क्या मिल जाएगा सिलेंडर? अच्छा, क्या नाम है आपका? अच्छा, क्या दिक्कत आ रही है? गैस नहीं मिल रहा है। देखिए तमाम प्रकार की जो समस्याएं हैं वो लोग हमसे बातचीत कर रहे हैं कि हमें सिलेंडर नहीं मिल रहा है, हम अगर बुकिंग भी कराएं फिर भी नहीं मिल रहा है, तो लगातार अपनी समस्याओं को बातचीत भी कर रहे हैं। जी ठीक है, ये जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं ये निश्चित तौर पर डराने वाली जरूर हैं। लेकिन करण, एक सवाल ये भी है क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि अफवाहों का दौर चल रहा है। हमारे साथ शिमला से जीवन कुमार भी जुड़ गए हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि शिमला में इस वक्त हालात क्या बने हुए हैं। जीवन, अगर हम शिमला की बात करते हैं तो वो भी एक टूरिस्ट हब है, किस तरीके से वहां पर पर्यटक पहुंचते हैं, होटल्स की संख्या कितनी ज्यादा है ये हर किसी को पता है। जो हालात बेंगलुरु से लेकर दिल्ली और मुंबई में बने हुए हैं, क्या वही शिमला में भी देखने को मिल रहा है? प्रदेश 100% एलपीजी कवरेज वाला प्रदेश है। ना कर्नाटका, ना हरियाणा, हिमाचल सबसे ज्यादा 122.1 यहाँ की खपत है। तो मान लीजिए कि घर में एक से ज्यादा सिलेंडर भी हैं, लेकिन यहाँ पे पिछले 2 दिनों से सिलेंडरों की जो कमर्शियल सिलेंडर हैं खासकर उनकी भारी कमी पड़ रही है। उन्नाव और बद्दी में 2
स्टेशन थे, रिफिलिंग स्टेशन थे, वो दोनों बंद हो गए हैं। तो देखिए कि हिमाचल में किस तरह की स्थिति बनी है। जिन लोगों ने पिछले 10 दिन पूर्व अपना सिलेंडर भरवाने के लिए अप्लाई किया था, उन्हें अभी तक सिलेंडर नहीं मिला है। और सबसे बड़ी बात, फार्मा उद्योग और जो गत्ता उद्योग, वो चलते ही इसी के ऊपर है। हिमाचल फार्मा उद्योग का सबसे बड़ा हब है, लेकिन यहाँ पे अगर सिलेंडर नहीं होंगे तो मान लीजिए कि फार्मा उद्योग और गत्ता उद्योग को सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। हाँ त्रिशा, आपने एक बात कही, हिमाचल में जो पर्यटन है वो पूरा प्रदेश पर्यटन से भरा पड़ा है। चाहे शिमला की बात करूं, मनाली की बात करूं, धर्मशाला की बात करूं, या खजियार की बात करूं, या किसी और स्टेशन की बात करूं। अब सबसे बड़ी बात, होटल, रेस्टोरेंट और जो दूसरे स्टेशन है जहां पे पर्यटक जाते हैं, अगर वहां पे कमर्शियल सिलेंडर नहीं होगा तो देखिए कि हिमाचल में हालात किस तरह से बनेंगे और कितना असर हिमाचल में पर्यटन को होगा। जी त्रिशा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जीवन आपका तमाम जानकारी के लिए। तो दीपक चौबे हमारे साथ जुड़े हैं, करण दुबे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, मैं आपका रुख करूंगी, चूंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि अफवाहें हैं। इस वक्त चाहे हम सीएनजी की बात करें, एलपीजी या फिर पीएनजी की बात करें, एक भरपूर मात्रा में है, स्टॉक अभी मौजूद है भारत में और कोई समस्या इतनी जल्दी नहीं आने वाली। अगर ऐसी ही बात है तो फिर ये जो तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं गैस एजेंसियों के बाहर कि जो सिलेंडर बुक करवाने के 1 से 2 दिन के भीतर घर पहुंच जाता था, आज 10 दिन हो चुके हैं बुक कराए हुए, लेकिन अभी तक लोगों को उनके गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं। जी बिल्कुल चित्रा, अमूमन होता क्या है कि जब गैस बुक कराते हैं लोग तो उन्हें 1 से 2 दिन के अंदर गैस प्रोवाइड करा दिया जाता है। लेकिन देखिए सुबह से ही लगातार तस्वीरों को दिखाते नजर आ रहे हैं गैस एजेंसियां है और यहाँ पर लंबी लंबी जो लाइनें हैं वो कतारबद्ध होते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में समझना होगा कि गैस की जो है किल्लत जो है वो कितनी तेजी से बढ़ती जा रही है। लेकिन बात किया जाएगा कि युद्ध की, जिस तरह से ईरान और अमेरिका की युद्ध बढ़ती जा रही है, वैसे ही गैस की किल्लत जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से तस्वीरों को दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए तमाम लोग हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? क्या दिक्कत आ रहा है आप लोग आ रहे हैं? भाई गैस की प्रॉब्लम, गैस आई नहीं, मिल नहीं रहा है, बुक कराए हैं तो मिल नहीं रहा है। कह रहे हैं यहाँ पे नहीं मिलेगा, काली माइन मिल जाएगा और काली माइन मिलता नहीं है। पहले कितने दिनों में मिल जाया करता था? पहले तो 1-2 दिन में मिल जाता रहा। बुक कराते रहे, सुबह को कराते रहे तो मिल जाता रहा, 1 दिन में मिल जाता रहा। मगर समस्या यही है कि मिल नहीं रहा है। क्या दिक्कत आ रहा है, क्या बता रहे हैं लोग जब आप लोग बात कर रहे हैं? यही बता रहे हैं कि 2 दिन में 3 दिन में मिल जाएगा, आपके घर पहुंच जाएगा। बिल्कुल चित्रा, देखिए अंदर भी बात करने की कोशिश करेंगे। जो लोग बुकिंग कर रहे हैं, जो लोग काउंटर्स पे बैठे हुए हैं, उनसे भी एक बार समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो आम जनमानस है उनकी समस्याओं को लेकर क्या दिक्कतें आ रही हैं। भाई साहब, क्या दिक्कत आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए भाई साहब, क्या नाम है आपका? सतीश जी, क्या दिक्कत आ रहा है? लंबी लंबी लाइनें लगे हैं, लोग बता, सर्वर डाउन है, ये प्रॉब्लम है, इसलिए बुकिंग नहीं हो पा रहा। लोग कह रहे हैं कि 10 से 15 दिन लग जा रहे हैं, लेकिन 10 दिन लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि सर्वर का प्रॉब्लम है, आप देख सकते हैं। बुक कर दिया भाई साहब, ये देखो बिल्कुल चित्रा, देखिए तस्वीरों में दिखाइए हमारे कैमरा से कि किस तरह से यहाँ पे जो काउंटर्स पे लोग हैं वो बता रहे हैं कि सर्वर डाउन है, जिसके कारण जो है कि लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ऐसे में तमाम बातें जो है वो समझ में आ रही है कि लोग यहाँ पर लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं। देखिए भाई तक कार्ड है आपको 4-5 को बुकिंग किया था, डिलीवरी 17 को था, लेकिन ताली वाला पहुंचा नहीं। मैं आज किसी तरह मैं आ जाया दोस्तों। कितने दिन में आता था पहले? छुट्टी के बाद चला आता था। भाई साहब, कितने दिन में जाता था और अब कितने दिनों में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है? अभी तो बुकिंग ले ही नहीं जाता, उसका क्या होता है, पहले तो 2 दिन आ जाता है। अब क्या दिक्कत आ रहा है? बुकिंग नहीं ले रही है। अब कह रहे KYC करवाइए तो KYC करवाने नहीं कह रहे हैं, आपका KYC है। ये लोग कह रहे हैं सर्वर डाउन, सर्वर डाउन है, क्या कहा जाए? अभी तो आपका KYC है मेरा। चित्रा, तो समझना होगा कि यहाँ के जो लोग हैं, एजेंसीज के जो लोग हैं, वो बता रहे हैं कि सर्विस डाउन है, जिसकी वजह से बुकिंग नहीं लिए जा रहे हैं। लेकिन समझना ये भी होगा कि यहाँ पे दिव्यांग और विकलांग लोग हैं जो ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि 4 से 5 दिन से लगातार दौड़ रहे हैं, लेकिन सिलेंडर्स नहीं मिल रहे हैं। पहले अगर बात करेंगे तो 1 से 2 दिन में प्रोवाइड करा दिए जाते थे। तो देखिए अब जो गैस की जो किल्लत है वो महादेव की नगरी काशी में काफी तेजी से देखने को मिल रहा है। और यूं कह लिया जाए कि बड़े बुजुर्ग जो दिव्यांग है वो भी यहाँ पे लंबी लंबी लाइनें लगाए पड़े हैं, लेकिन गैस की दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन जब हमने बातचीत किया यहाँ के जो एजेंसी के जो काउंटर्स पे जो लोग हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि बुकिंग ना होने का कारण जो है वो सर्वर डाउन है, ऐसा बताया जा रहा है। तो देखिए किस तरह से यहाँ पे पोस्टर्स भी लगा दिए गए हैं। और यहाँ पे एक बार हमारे कैमरा सहयोगी जिस तरह से दिखाएंगे कि अगर गैस बुकिंग हो जा रहा है लेकिन DAC का मैसेज नहीं आ रहा है,
अब लास्ट डिलीवरी के बाद 25 दिन के बाद जो है वो मैसेज प्राप्त होगा। तो ऐसे में देखिए एक दिव्यांग जन है जो कि यहाँ पर आए हुए हैं, इनसे हम लगातार बात कर रहे थे, फिर से बात करेंगे। आप बता रहे थे 4 से 5 दिन हो गए आपको भी गैस नहीं मिल रहा है, क्या बोले हैं कब तक मिल जाएगा? आप बोले कि 4-5 दिन बाद पहुंचेगा टाली वाला आपको पानी। मैं 4 मार्च को बुकिंग कराया था ऑनलाइन, परसों मैं आया तो करीब 7 तारीख को मैं आया तो सिलेंडर लेकर मुझे भगा दिया गया यहाँ पे, यहाँ नहीं मिलेगा, टाली वाला जाएगा। अभी टाली वाला पहुंचा ही नहीं। तो आपका तो ऐसे में पैर खराब है, कब कैसे आएंगे अब जब यहाँ नहीं मिलेगा? परेशान हो गए हम। मेरा बेटा सुसाइड कर दिया है, हो गया 4 महीने, अकेले में है, परेशान हो गया हूँ, एकदम घर में खाना नहीं बन पा रहा है। लोगों का दर्द समझ सकते हैं आप कि किस तरह से लोग कह रहे हैं, जैसे कि भाई साहब है दिव्यांग है और ये कह रहे हैं कि 4 से 5 दिन तक लगातार दौड़े एजेंसी पे, लेकिन हमें यहाँ से भगा दिया गया है, यहाँ पे गैस नहीं दिए गए हैं और 2 से 3 दिन तक घरों में चूल्हे नहीं जले हैं। तो समझना होगा कि गैस जो है उसी से लोगों का जीविकोपार्जन होता है। और जब लोग यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ एजेंसियों में गैस मिला करते थे, उपलब्ध हुआ करते थे, लेकिन अब यहाँ पे जो पोस्टर थे वो लगाए गए और यहाँ के लोगों के द्वारा भी कहा जा रहा है कि अब यहाँ पे आ रहे हैं लेकिन एजेंसी में गैस नहीं है, जिसके कारण नहीं दिया जा रहा है। और अब जो गैस मिलेंगे वो डिलीवरी होकर घर पे जाएंगे। तो समझना होगा चित्रा की लोगों के अंदर काफी दर्द है और गैस की वजह से लोगों के घरों में खाना नहीं बन रहा है, तो लोग काफी परेशान भी होते नजर आ रहे हैं। तो समझना होगा कि सीधी तौर पर जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं दर्द भरा हुआ है और यहाँ पे जो लोग हैं कड़ी मशक्कत से आ रहे हैं लेकिन गैस उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से वापस घर जाते नजर आ रहे हैं। कईयों का ये है कि जो सिलेंडर लेकर आ रहे हैं खाली, लेकिन उनके पास गैस न होने के कारण वो वापस सिलेंडर लेकर अपने घर जा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि चूल्हे पर खाना बनाना पड़ रहा है लेकिन गैस उपलब्ध नहीं हो पा रही। तो क्या अब इसकी जो चीजें होंगी सुधार होगी या क्या कुछ होगा, ये समझना होगा चित्रा जी। ओवर टू यू। ठीक है, हमारे साथ कुरुक्षेत्र से माखन शर्मा भी जुड़ गए हैं। माखन, कुरुक्षेत्र से में इस वक्त क्या हालात बने हुए हैं, वहां से क्या तस्वीरें आ रही हैं? आपने म्यूट किया हुआ है, म्यूट कर लीजिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी बोलिए। हेलो। हाँ, जैसा कि पहले 2-3 दिन थे तो उसके दौरान लोगों के बीच में एक खबराखबरी जरूर मची थी कि कहीं ना कहीं जो गैस है और पेट्रोलियम पदार्थ है इनकी कमी अवश्य देखने को आएगी। परंतु अभी यहाँ पर स्थिति जो है सामान्य है, कहीं पर कोई भी लाइन नहीं है, कोई भी ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिली है कुरुक्षेत्र के अंदर कि लोग सिलेंडर उठाकर जो फिलिंग स्टेशन है वहां पर जा रही हैं। परंतु फिर भी लोगों के मन में एक डर का है माहौल पैदा है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो गैस है वो शॉर्टेज ना हो जाए, इसलिए वो अपने जो 1-1, 2-2 जो सिलेंडर है वो फालतू में भरवा कर अपने अपने यहाँ स्टोर कर रहे हैं। हालांकि कल एक हाई लेवल जो मीटिंग भी हुई है मंत्रियों की, प्रधानमंत्री ने दी है, उसमें एस्मा जो है वो लागू कर दिया गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ किरण दुबे भी लगातार बने हुए हैं अयोध्या से। करण, अगर हम अयोध्या की बात करते हैं तो वहां पर अभी आपने गैस एजेंसियों के बाहर क्या हालात बने हुए हैं वो तस्वीरें आपने दिखाई हैं, लेकिन अगर हम होटल्स की बात करें, जो कि मेरा पहला सवाल था, तो होटल्स में इस वक्त क्या दिक्कतें आ रही हैं? अगर आपने वहां पे लोगों से बातचीत की है, किस तरीके की समस्या वहां पर आ रही है होटल्स और रेस्टोरेंट्स में ज्यादातर? बिल्कुल चित्रा, सबसे बड़ी बात है कि अयोध्या पर्यटक नगरी है। यहाँ पर लाखों की तादाद में लोग भगवान श्री रामचंद्र का दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, अपने पूरे परिवार के साथ पहुंच रहे हैं। ऐसे में काफी ज्यादा रेस्टोरेंट यहाँ पर देखे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर वहाँ पर गैस सिलेंडर नहीं होंगे तो जो लोग आ रहे हैं वो रेस्टोरेंट पे पहुंच रहे हैं तो उनको खाने को बहुत बड़ी समस्या आएगी। जब सिलेंडर नहीं तो खाने का नहीं, तो लगातार जो धार्मिक नगरी अयोध्या है उसमें भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या आने वाली है गैस सिलेंडर को लेकर के। तो कहीं ना कहीं पूरा शहर प्रभाव में देखने को मिला। हालांकि अगर हम अभी जिले पे किल्लत आपको दिखा रहे हैं, हालांकि इससे दूर जाकर के ग्रामीणों में क्या स्थिति है वो बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। वहां पर स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है, लगातार जो पहले पूर्वज थे वो लकड़ी पे चूल्हे पे खाना बनाने का पहले था, लेकिन अभी तो वो भी हट गया है। अब तो आदत सिर्फ गैस से ही बन गई है, लेकिन अब गैस नहीं है तो ग्रामीणों में बहुत ज्यादा भी प्रभाव इसका देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर हम अयोध्या शहर की बात करें, अयोध्या नगरी की बात करें,
यहाँ पर जो रेस्टोरेंट है वो गैस सिलेंडर को लेकर काफी ज्यादा मात्रा में उससे प्रभाव पड़ रहा है। तो काफी ज्यादा जो उपभोक्ता है उनको भी बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है, बुकिंग करा रहे हैं फिर भी गैस नहीं मिल रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से बहुत बड़ा निर्देश दिया जाता है कि अफवाहों पर ध्यान न दे। अगर अफवाहों पर ध्यान न दे तो ये जो लाइनें लगी हैं, जो उपभोक्ता सुबह से लाइन लगाए हुए कि किल्लत नहीं है तो क्या है, समस्या तो बहुत बड़ी है, लेकिन अफवाहों पर ध्यान न दे। हालांकि सच्चाई क्या है वो दिख रही है सामने। जो उपभोक्ता गैस सिलेंडर लेने के लिए और गैस को लेकर के पहुंच रहे हैं, गार्जियन हो, घर की महिलाएं हैं जो रसोई का देखभाल कर रही हैं, वो अगर पहुंच रही हैं तो देखने को मिल रही है कितनी बड़ी समस्या है। सुबह से लाइन कतारबद्ध यहाँ पर देखने को मिल रही है। लगातार ग्राउंड जीरो से हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं कि गैस सिलेंडर को लेकर के कितनी बड़ी समस्या आ रही है। हालांकि गैस के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं, महंगाई भी चरम सीमा पे है, लेकिन लगातार जो है वो देखना यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जी, और हम कह सकते हैं कि तस्वीरें जो आ रही हैं वो ये जरूर दर्शाती हैं कि हालात इस वक्त सामान्य नहीं है, लेकिन कैसे इन सारी सिचुएशन को, हालात को कंट्रोल में लाना होगा, ये सरकार के सामने भी इस वक्त एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। हमारे साथ दीपक चौबे भी लगातार वाराणसी से बने हुए हैं। दीपक, वाराणसी की अगर हम बात करते हैं तो जैसे अयोध्या है हमारे लिए, वैसे हमारे लिए वाराणसी भी है। जैसे हमारे लिए मथुरा है तो वैसे भी हमारे लिए वाराणसी भी है। अब वहां पर जितने होटल्स हैं उनको किस तरीके की तकलीफों से गुजरना पड़ रहा है, जितने भी रेस्टोरेंट्स वहां पर बने हुए हैं, खासकर जब पर्यटक वहां पहुंचते हैं तो उन्हें कैसी समस्या उठानी पड़ रही है? बिल्कुल चित्रा, जो ये भीड़ है और जो ये लाइनें हैं, ये साफ तौर पे तस्वीरें बयां कर रही हैं कि दिक्कतें कहां तक पहुंच चुकी है। क्योंकि धर्म अध्यात्म की नगरी काशी कही जाती है और यह पर्यटक का क्षेत्र भी माना जाता है। ऐसे में देखिए, जहां पे बुकिंग होते हैं, ये जो ऑफिस है, ये जो दफ्तर है, इसमें लाइनें आप एक बार देखिए। हमने बार बार दिखाया यहाँ पे किस तरह से लाइन लगे हुए हैं, लोग सुबह से ही आ रहे हैं, कतारबद्ध हो रहे हैं, लेकिन लोगों का साफ तौर पे यही कहना हो रहा है कि यहाँ पर बुकिंग्स भी नहीं लिए जा रहे हैं और यहाँ पर गैस भी नहीं दिए जा रहे हैं। तो ऐसे में जब हमने बातचीत करने की कोशिश की तो यहाँ एजेंसीज में बैठे जो कर्मी हैं उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो सर्वर है वो डाउन है। उन्होंने हमारे कैमरा स्क्रीन पर भी दिखाया कि सर्वर पूरी तरीके से डाउन है। लेकिन समझना होगा कि एक बुजुर्ग माता जी है, देखिए टोटो है और टोटो में देखिए किस तरह से सिलेंडर लिए बैठी हैं और इनके मजबूरियों को समझिएगा, इनके दिक्कतों को समझिएगा। हम लगातार बात कर रहे हैं, एक बार और बातचीत करेंगे। माता जी, क्या हुआ? काफी समय से यहाँ पे बैठी हुई है, हमारे कैमरे पे भी आपने बताया कि बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या दिक्कत हो रहा है? बातचीत हुआ, कुछ बात बन रही है? तो ऐसे में तो आप टोटो पे आई हैं, सिलेंडर लेके खाली है कि भरा है? तो कैसे भरेगा ये? यहाँ पे बात हुआ है? हाँ, क्या ये भाड़ा करके आई हैं यहाँ पे टोटो में? तो फिर ऐसे ही वापस अब जाना पड़ेगा? देखिए, बच्चे भूखे हैं और मजबूरियां हैं। मजबूरियां कहीं ना कहीं लोगों का जो दर्द है वो साफ तौर पे झलकता नजर आ रहा है। देखिए, बगल में एजेंसीज है और यहाँ पे टाली से यहाँ पे जो सिलेंडर्स है वो निकाले जा रहे हैं। अब देखिए, ये जो गेट है जो बंद था वो खुल चुका है और अब यहाँ से देखिए जो तमाम जो गाड़ियां हैं वो अब निकलना चालू हो गई हैं, लोगों के घरों तक पहुंचना चालू हो गई हैं। तो समझना होगा कि अभी कुछ ही समय पहले जब आज की खबर यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रही थी, यहाँ पे जब तस्वीरें दिखा रही थी, तो उस समय गेट बंद था और कोई भी गैस यहाँ नहीं दिख रही थी। लेकिन जब लगातार हम तस्वीरों को दिखा रहे हैं, हमने बातचीत किया, लोगों को परेशानियों को दिखाने की कोशिश किया, तो यहाँ पे देखिए तमाम अब वो जो गाड़ियां हैं वो निकलते आई और यहाँ पे देखिए पीछे की तस्वीरों को दिखाया। एक बुजुर्ग माता जी आई थी खाली गैस लेकर और उनको खाली गैस से ही जाना पड़ रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा, हमारे बच्चे भूखे हैं और हम यहाँ सुबह से आए हैं लेकिन हमें गैस उपलब्ध नहीं कराई गई है। देखिए, एक बार एजेंसीज की तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से अब एजेंसीज के अंदर से जो सिलेंडर्स है वो लोगों के घर तक पहुंचना चालू हो गया है और अब जो लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे वो अब यहाँ से निकल रहे हैं। और जब हमने स्टार्टिंग में आपको दिखाया चित्रा, यहाँ पे जब हम खड़े थे तो यहाँ पे गेट बंद थी और यहाँ पे किसी भी तरह के कोई सिलेंडर्स नहीं दिख रहे थे। लेकिन जब लगातार तस्वीरों को दिखाया जा रहा है, आज की खबर मुस्तैदी से तस्वीरों को ग्राउंड जीरो से दिखा रही है, तो अब यहाँ पे गेट भी खुल गया और यहाँ पे लोगों के घरों तक सिलेंडर भी जाने लगा। देखिए, ये एजेंसीज की ऑफिस है, दफ्तर है, यहाँ पे हमने बातचीत किया था और यहाँ पे लोगों से जो हमने समझने की कोशिश की थी, तो यहाँ पे देखिए लोग जो है वो आए थे। अब भाई साहब, गैस सब जा रहा है? आ रहे मालिक जी, हाँ, हमारे को अब बुकिंग हो रही कि नहीं?
अच्छा, तो देखिए यहाँ पे जो कर्मी है, जो यहाँ पे ऑफिस में जो दफ्तर में लोग बैठे हैं, उनसे जब हमारी बातचीत हो रही है तो वो सीधी तौर पर चित्रा कह रहे हैं कि अभी मालिक आएंगे तो वो बातचीत करेंगे और सर्वर डाउन है। ऐसे में समझना होगा कि देखिए इस तरह तस्वीरों को देखिएगा कि किस तरह से अब देखिए जो सिलेंडर्स है वो अब लगातार एजेंसी के अंदर से निकल रहे हैं और ये हर्ष गैस जो कि काफी पुराना और प्रतिष्ठित बनारस का ये एजेंसी और यहाँ पे देखिए किस तरह से जा रहे हैं। तो चित्रा आप समझना होगा कि देखिए लोगों के घर तक सिलेंडर जो है वो पहुंचते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, तो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और ये जो दिक्कतें हैं वो अब देखिए हमारे घर के किचन तक आ चुकी हैं। एक पूरा का पूरा कमर्शियल इंडस्ट्री, कमर्शियल हब जो है वो इस परेशानी से कितना ज्यादा जूझ रहा है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसको देखकर आप अंदाजा भी लगा सकते हैं। फिलहाल क्या रिएक्शन आ रहे हैं इसको लेकर पहले आपको वो भी सुनवाते हैं, फिर से अपने जितने हमारे संवाददाता हैं उनके पास वापस जाएंगे। खाड़ी देशों में जंग शुरू होने का प्रभाव अब भारत के देशों में देखने को मिल रहा है। अब जो लोग जो गैस को लेकर के जो समस्या बढ़ी है उसको लेकर के काफी ज्यादा परेशान हैं, काफी ज्यादा लाइन लगाए हुए हैं और गैस कब मिले और कब ना मिले, कब उनको बुक कराना है, ये जो सब चीजों को लेकर के समस्या बहुत बढ़ चुकी है। आइए हम कुछ लोगों से बातचीत भी करते हैं कि कितनी परेशानियां झेलनी पड़ रही है लोगों को, किस तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रहा है परेशानियां। लोगों से भी बात कर लेते हैं एक बार। भाई साहब क्या नाम है आपका? दिनेश पाठक। अच्छा, क्या गैस के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं और लाइन भी लगानी पड़ रही है, कितनी परेशानियां देखने को मिल रही है? परेशानियां तो बहुत है सर, लेकिन क्या बताया जाए, कुल मिला के ठीक है। अब क्या करें, ये भी सब जब आएगा तो मिलेगा। हाँ, इतनी परेशानी है कि ये नंबर लगा तो 5 बजे से दौड़ दौड़ के दुआरे इधर, हाँ, और नहीं मिलेगा, आज नहीं बुक है, 25 दिन बाद मिलेगा। 1.5 घंटा तो मैं वहाँ ऑफिस में लगी थी, ऑफिस के बाद यहाँ खड़ी हूँ, बच्चे आज अगर टिफिन के स्कूल गए हैं और देखिए अभी कब मिलेगा कोई संभावना नहीं है। ऐसा है, हम प्राथमिक विद्यालय में जूनियर हाई स्कूल में प्रिंसिपल हमारी वाइफ, गैस नहीं, बच्चे 8-10 दिन से खाना नहीं खा रहे हैं, 4 बार आए कि लौटा दिन कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, और बताओ, और कुछ कहीं डीएम साहब के पास गए, डीएम साहब शासन दिए, आज मुझको लिखित दो, कौन नहीं दे रहा गैस, नाम नहीं बता रहे कौन कि हम नहीं दे रहे हैं, गैस नहीं मिल रहा है भैया, लकड़ी पर खाना बन रहा है, 4 दिन हो गया होली से। सुबह 7 बजे से आए हैं और आने के बाद पता चला यहाँ बाउचर निकलवाना है, फिर गए वहाँ बाउचर निकलवाए, केवाईसी के लिए दिक्कत हो रही है तो है, और उसके साथ साथ वहाँ पहुँचने के बाद भी गैस ना मिलने की भी संभावनाएं दिखाई दे रही है, क्योंकि भीड़ ज्यादा है और चारों तरफ यही है कि लोग सुबह 7 बजे आ रहे हैं, गैस के लिए लाइन लगा रहे हैं। देखिए जो लोग हैं, लोगों को कैसे किस तरीके से देखिए सिलेंडर लेके पहुंचे हैं, वो अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। काफी ज्यादा बड़ी लंबी लाइन यहाँ पर लगी हुई है, लगातार लोग अपने सिलेंडरों के साथ यहाँ पर आ रहे हैं एजेंसी पे और उनको गैस की जो समस्या है वो देखने को मिल रही है, यहाँ पर उठानी पड़ रही है। बहुत सारी समस्या हो रही है, पिछले 3 दिनों से हम लाइन में लगातार लग रहे हैं, कल भी वापस गए, परसों भी वापस गए, अब आज फिर से लाइन लगी है, पिताजी बीमार हैं, लाइन लगाए सुबह से। हम एक बार तस्वीरें दिखाएंगे, कितनी लंबी लाइनें देखिए लगी हुई हैं, लगातार हम आपको तस्वीरें में दिखा रहे हैं किस तरीके से चारों तरफ लोग अपने गैस को लेकर के गैस एजेंसी पर पहुंचे हैं। लगातार जो भीड़ है उस भीड़ का सामना भी कर रहे हैं, अपने बारी का इंतजार भी कर रहे हैं लगातार। सर हो गया 25-30 मिनट हो गया है। क्या गैस इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, मिलने की संभावना है? अब सर वहाँ तक पहुँचे तो पता चले मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कैसे बताए मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जो गैस के दाम भी बढ़े हैं और गैस न मिलने की समस्या भी बहुत बढ़ रही है। और भी खबर देखने के लिए, आज की खबर के लिए करण दुबे, अयोध्या। और दीपक चौबे, करण दुबे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, वाराणसी का जिक्र और वहां की तस्वीरें भी आपने दिखाई हैं कि कितनी ज्यादा परेशानियां लोगों को उठानी पड़ रही है और जो गैस एजेंसी के अंदर काम करने वाले लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि सर्वर की दिक्कत है, इस वजह से गैस सिलेंडर लोगों के घरों तक नहीं पहुंच पा रहा है। लेकिन सवाल अब कई लोग ये भी उठाने लगे हैं कि जो समय सीमा 25 दिन कर दी गई है, यानी गैस सिलेंडर जो आप पहले रिफिल करवाते थे 25 दिन से पहले, वो आपको 25 दिन के बाद ही मिलेगा। ये जैसी खबर आई कि सिलेंडर की कमी है, इसके बाद लोग जो हैं वो पहले से ही, यानी तय समय पहले ही वो एजेंसी पहुंच रहे हैं कि उनको गैस सिलेंडर मिल जाए। तो क्या एक मुख्य कारण भीड़ का ये भी हो सकता है? जी बिल्कुल चित्रा, हम लगातार जब तस्वीरों को दिखा रहे हैं, यहाँ पे जो आम जनमानस है जो सिलेंडर लेने आए हैं
उसमें कई सारे ऐसे लोग हैं जो दिव्यांग हैं, कई बुजुर्ग महिलाएं हैं जो आ तो रही हैं लेकिन वापस घर जाना पड़ रहा है और अपने दर्द को झलकते हुए बताते हुए जा रही हैं कि उनके पास सिलेंडर तो है लेकिन खाली है और घर में खाना नहीं है, बच्चे भूखे हैं। देखिए भाई साहब यहाँ पे आए हुए हैं, क्या दिक्कत है? गैस सिलेंडर ना मिलने के कारण आत्महत्या करने जा रहे हैं। बाबूजी रखना चाहिए, गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा। बातचीत किया जी हाँ। देखिए कितनी बड़ी बात है कि यहाँ पे एक सज्जन है जो कि अखबार बहुत सारे और ये कह रहे हैं कि सिलेंडर नहीं मिलेंगे। वेंडर है हम, पेपर बांटते हैं, हमको गैस नहीं मिल रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है, खाना नहीं बन पा रहा है। यहाँ पेपर लेके क्यों आए हुए हैं? यहाँ पेपर नहीं, हम वेंडर है, कह तो रहे हैं, ये अखबार दिखा रहे कि हम न्यूज से जुड़े हुए हैं, तब भी हमको इतनी परेशानी उठाना पड़ रहा है कि गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा। बोले के 1500 का मिलेगा। बात की अंदर आए हैं तो बात किए हैं? नहीं कहा, अंदर बात किए तो कह रहे के अंदर तो गैस ही नहीं है। टालीमैन से कहे तो 1500 रुपए का गैस मिलेगा। तो बताइए हम गरीब आदमी 1500 का गैस खाते पहले कितने का आता था? पहले 960 का ऐसे ही आता था। कितना दिक्कत हो रहा होगा? बहुत दिक्कत है, खाना नहीं मिल पा रहा, होटल में खाना पड़ रहा। चित्रा देखिए, लोग जो है ये वेंडर्स हैं, ये अखबार बांटते हैं और इनका जो दर्द है वो साफ तौर पे बयां कर रहे हैं और इनका ये भी कहना है कि हम अखबार बांटने यहाँ आते थे और अभी भी अखबार बांटने आए हैं, लेकिन जब यहाँ गैस की बात की है तो यहाँ पे गैस नहीं दिए जा रहे हैं और दिए भी जा रहे हैं तो जो टाली मैन होते हैं वो 1500 रुपए का दे रहे हैं। तो चित्रा इस बार और तस्वीरों को दिखाएंगे हम कि देखिए किस तरह से यहाँ पे जो ऑफिस है, ऑफिस में जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है और जो लाइनें हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिए जो भीड़ है वो निरंतर वैसे ही यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और जो बगल में जो एजेंसी है वहां पे जहाँ पे गैस निकाले जाते हैं, जहाँ पे लोग अपने गैस को लेने आते हैं, वहां की भी भीड़ों को देखिए, हमारे कैमरा से भी दिखाएं कि देखिए किस तरह से लोग यहाँ पे बाइक से आ रहे हैं और यहाँ पे देखिए किस तरह से अंदर की जो तस्वीरें हम आपको अंदर चल के दिखाएंगे कि देखिए ये वो एजेंसी है और जहाँ पे जो सिलेंडर से जो गैस है और देखिए यहाँ पे किस तरह से लोग जो है जो टालीमैन है वो गैस लेकर निकल रहे हैं। अब जो है कि जब लगातार तस्वीरों को हम दिखा रहे थे तो यहाँ पे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था, ये गेट बंद थी और यहाँ पे लोग गैस लेकर नहीं जा रहे थे, लेकिन अब देखिए यहाँ पे किस तरह से लोग गैस लेकर जा रहे हैं और ये बातचीत करेंगे जो टालीमैन है। भाई साहब, गैस जा रही है लोगों के घर तक? गैस जा रही है क्या? हाँ, घर तक जा रहा है। हाँ, कितने दिनों में पहुंचा रहे हैं आप लोग? हम लोग बुकिंग होने पर्ची निकलता है तुरंत पहुंचा रहे हैं। हाँ, बाहर खड़े लोग तो कह रहे हैं टालीमैन वाले जो है 1500 रुपए ले रहे हैं। नहीं, ये यहाँ रेट तो वही रेट ले रहे हैं। 900 देखिए 76 रुपया 60 पैसा, 976 रुपया 50 पैसा में हम उसके घर पे जाके डिलीवरी करते हैं। कितने दिन में पहुंचा दे रहे हैं आप लोग? ये देखिए, ये 10 तारीख का है, आज 11 तारीख है, हम लोग पर्ची निकला, हम लोग जाएंगे उसके घर पे जाके। वैसे इसका नहीं है, हम लोग फर्जी वाला काम नहीं करते, जो पर्ची है वो पर्ची हम लोग दे दीजिए। कैमरा पे हमारे दिखाएंगे कि किस तरह से देखिए यहाँ पे जो पर्ची है, यहाँ पे ये टालीमैन है जो कि घरों तक गैस पहुंचाते हैं, लोगों के घरों में जो है वो भोजन की सुविधाएं प्राप्त कराते हैं। तो ऐसे में समझना होगा कि देखिए जो चित्रा गैस है वो अब लगातार जाता नजर आ रहा है। जी ठीक है, जरा दीपक इनसे ये भी पूछेगा कि ये जो गैस सिलेंडर लेकर के जा रहे हैं, कितनी पुरानी बुकिंग की सिलेंडर हैं जो ये घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं? जी ये बताइए भाई साहब कि जो ये आप लोग के पास बुकिंग है, कितने दिन पुरानी बुकिंग है? बस एक दिन नहीं है, एक दिन का कल का बुकिंग आज सप्लाई है। लेकिन अंदर तो कह रहे हैं कि बुकिंग ही नहीं हो रहा है, तो कहाँ से बुकिंग चल रहा है? जो जितना हो रहा है उसका गैस जा रहा है, जिसका गैस बुकिंग हो रहा है उसका जा रहा है। पहले से बुकिंग करा रखा तो उसका नहीं हो रहा है। चित्रा देखिए, लगातार जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पे देखिए जो मैनेजर से जो यहाँ के लोग हैं वो लगातार जो है बताते नजर आ रहे हैं कि आइए बैठिए और बात करिए। लेकिन ऐसे में समझना होगा कि बुकिंग जो है वो कहीं ना कहीं अंदर के लोग जो है वो बता रहे हैं कि सर्वर डाउन है, लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि बुकिंग जो है 1 से 2 दिन की पुरानी बुकिंग है, गैस को जो है निरंतर पहुंचाया जाएगा। जी चित्रा। दीपक, ये जो तस्वीरें हम अलग अलग जगहों से देख रहे हैं, फिर वो चाहे होटल्स बंद होने की खबरें हो, रेस्टोरेंट्स के बंद होने की खबरें हो, या फिर ये खबर सामने आई कि गैस सिलेंडर अब नहीं मिलेगा तो घर का चूल्हा नहीं जलेगा, तो लोग अपने अपने सिलेंडर लेकर गैस एजेंसी के बाहर भीड़ लगाकर खड़े हुए हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो थोड़े ही दिन पहले ईरान, इजराइल, अमेरिका के युद्ध में हमने पेट्रोल पंप के बाहर देखी थी, जहां पर यह खबर सामने आई थी कि पेट्रोल के दाम बढ़ जाएंगे, पेट्रोल खत्म हो जाएगा, तो जितनी जल्दी हो सके अपने गाड़ियों की टंकियों को फुल करवा लो। दीपक, आवाज आ रही है आपको मेरी?
राशन भी मिलता है, राशन जब आपको लंगर आएगा तब दिखा जाएगा। चलिए दीपक तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन ये तस्वीरें जो हमने आपको दिखाई हैं ये वाकई में जरूर डराने वाली हैं, लेकिन बार बार सरकार भी ये अनुरोध कर रही है लोगों से कि आप पैनिक मत होइए, आप डरिए मत, क्योंकि लगातार सरकार के पास गैस के इतनी आपूर्ति इस वक्त मौजूद है कि इतनी जल्दी संकट नहीं आने दिया जाएगा। हालांकि सरकार कई रास्ते निकालने की कोशिश भी कर रही है, गैस की किल्लत है, इसी वजह से सरकार भी एक्शन में लगी हुई है। अब देखिए तस्वीरें हमने आपको दिखाई जो वाकई में ये दिखाती हैं कि लोगों के बीच में डर का माहौल कितना ज्यादा है, लेकिन कुछ पॉइंटर्स के जरिए मैं आपको यह भी समझाऊंगी कि सरकारी जो सूत्र हैं वो क्या कह रहे हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने की उम्मीद नहीं है क्योंकि हमारे पास इस वक्त काफी ज्यादा स्टॉक है, यानी जब तक कच्चे तेल की कीमतें USD 130 को पार नहीं करती, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने की उम्मीद नहीं है। हमें ये उम्मीद है कि कच्चे तेल की कीमतें लगभग $100 प्रति बैरल होंगी। $100 के हिसाब से अगर हम देखें तो 10,000 से भी कम। देश में किसी भी पंप पर पेट्रोल और डीजल की कमी की कोई समस्या नहीं है। अगर ऐसा है तो ये तस्वीरें क्यों आ रही हैं? लोग डरे हुए हैं, खबर जैसी ही सामने आती है तो आपस में बातचीत होती है, तो ये निश्चित तौर पर आमतौर पर ये देखा जाता है कि लोग डर जाते हैं, तो जल्द से जल्द ये भी सोच रहे होंगे कि जितनी जल्दी गैस सिलेंडर हम लोग रिफिल करवाकर अपने घर पर रख लें वो बेहतर होगा। अब देखिए भारत के पास एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी ATF का काफी ज्यादा स्टॉक है। भारत ATF का प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है। ATF को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। भारत दूसरे देशों के मुकाबले बेहतर स्थिति में है। कई देशों ने स्टॉक लेने के लिए भारत से संपर्क किया है, ये अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है। यानी इस वक्त अगर आप देखेंगे तो आपके सामने दो तस्वीरें होंगी, जहां पहली तस्वीर में भारी भीड़ आपको नजर आएगी, जहां पर बुकिंग्स नहीं हो रही हैं, सर्वर डाउन है, सर्वर ठप पड़ा हुआ है। कई लोग कह रहे हैं कि 10 दिन हो चुके हैं बुकिंग कराए, लेकिन गैस सिलेंडर उनको नहीं मिल पा रहा है। तो दूसरी तस्वीर जब आप देखेंगे तो आपको यह दिखाई देगा कि सरकार लगातार ये चीज लोगों से कह रही है कि जो दूसरे देश हैं वो भारत से संपर्क कर रहे हैं कि उन्हें गैस चाहिए। यानी दूसरे देशों के मुकाबले अगर हम देखें तो इस वक्त भारत की स्थिति उनसे ज्यादा बेहतर है और कई देशों ने स्टॉक लेने के लिए भारत से ही कांटेक्ट किया है, भारत से संपर्क किया है। हालांकि अगर हम देखें तो भारत ATF का जो प्रोड्यूसर है, एक्सपोर्टर है, वो हमारा इंडिया है, वो हमारा भारत है, ये भी सरकारी सूत्र बताते हैं। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि ATF को लेकर यानी एविएशन टरबाइन फ्यूल को लेकर घबराने की इस वक्त जरूरत नहीं है। आप पैनिक मत होइए, जो पैनिक सिचुएशन हो रही है उसे हटाने की, उससे दूर जाने की कोशिश करिए, क्योंकि सारी चीजें अभी सामान्य है। भारत सरकार की भी नजर लगातार इस वक्त बनी हुई है। और कानपुर से हमारे साथ रजत राजपूत जुड़ गए हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं कि कानपुर में इस वक्त क्या हालात बने हुए हैं। रजत, हमने वाराणसी से लेकर हमने अयोध्या, कुरुक्षेत्र और शिमला की वो तस्वीरें देखी हैं जहां पर भारी भीड़ लोगों की नजर आई है। काफी ज्यादा लोग परेशान हैं और अपने अपने गैस सिलेंडर लेकर गैस एजेंसियों के बाहर खड़े हुए हैं, चक्कर काट रहे हैं। क्या कानपुर से भी वही तस्वीरें हैं? बताना चाहूंगा, कानपुर से वही तस्वीरें निकल के आ रही हैं। लोग गैस सिलेंडर लेने के लिए लंबी लंबी कतारों में लगे हुए। दिखाना चाहूंगा, अपने सहयोगी से कहूंगा दिखाएं, देखिए कितनी लंबी कतारें लगे हैं। लोग सुबह से अपने सिलेंडर भराने के लिए हम परेशान हैं और बातचीत भी करेंगे कुछ लोगों से और जानेंगे कि उनसे कि क्या क्या परेशानियां आ रही है। और आप देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन है यहाँ पर, और यही लगभग हर गैस एजेंसी का कानपुर में यही हाल है। मैं इस समय बर्रा की एजेंसी में खड़ा हुआ हूँ जहाँ पर ये लंबी लंबी कतारें हैं। यहाँ कुछ लोगों से बात करें, कुछ महिलाएं भी हैं कि क्या दिक्कत आ रही है आपको सिलेंडर लेने में? ये सिलेंडर आ ही नहीं रहा, बुक है हमारा 15-20 दिन हो गए, सिलेंडर आया नहीं। तो आप कब से लगी लाइन में आज? और कुछ लोग हैं। भाई साहब, क्या परेशानी हो रही है भैया? क्या परेशानी हो रही है आप लोगों के इसको लेकर? बुक किया था, अभी तक आया नहीं। तो भाई कब बुक किया था आपने? 5-10 दिन। आप देख रहे जिस तरह लोग बता रहे हैं कि 15-15, 20 दिन हो गए बुकिंग किए हुए और नहीं आ पा रहे हैं, और भी कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। ऐसा क्या नाम है आपका? क्या क्या दिक्कतें आ रही है गैस सिलेंडर को? कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आप लाइन में लगे हुए हैं? लाइन में लगने से मेरे पास समय था, अगर डिलीवरी नहीं हो पाई तो मैं आ गया आपके। आपने ऑनलाइन बुक किया था? ऑनलाइन कल बुक किया था, तो किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम। और भी हैं, कुछ बच्चे भी हैं। बेटा, कब से लगे हैं लाइन में?
हाँ ठीक है, फिर लाना था, गाड़ी उधर आई नहीं थी तो फिर आज घर ही आना पड़ा। तो ऑनलाइन बुक किया था आपने? हाँ। तो देखिए समस्याएं हैं लोगों के साथ, लोग परेशान हैं, ऑनलाइन बुकिंग करने के बाद भी गैस सिलेंडर पर समय से नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रजत आपका तमाम जानकारी और तस्वीरें साझा करने के लिए। तो तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। कई लोग ऐसे हैं जो बार बार इसका जिक्र कर रहे हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा समस्या उठानी पड़ रही है। तो कई लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि उन्होंने एक दिन पहले गैस सिलेंडर बुक किया था और उन्हें गैस सिलेंडर मिल गया है, किसी तरह की अभी कोई परेशानी नहीं है। फिलहाल सरकार, भारत सरकार की नज़र इस वक्त पूरे हालात पर बनी हुई है और सभी चीज़ों को सामान्य करने में हमारी सरकार भी लगी हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए आज की खबर के साथ। नमस्कार।